जब से महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं सहित एक ड्राइवर की नृशंस हत्या की गई है, तब से ये बात सामने आई है कि कांग्रेस के शासनकाल में साधु संतों की हत्या ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि कांग्रेस का तो सदियों का इतिहास रहा है कि वो साधु संतों की हत्या करवाती है। तो नमस्कार मित्रों, आज हम इसी बात पर बात करने वाले हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में किस प्रकार से साधु संतों की हत्या की गई थी। इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी करेंट सत्य। तो ये कहानी है आज से 53 साल पहले 7 नवंबर 1966। इंदिरा गांधी की सरकार ने निहत्थे साधु संतों के नेतृत्व में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की लोकतांत्रिक तरीके से मांग कर रहे 3 से 7 लाख की भीड़ पर गोली चलवाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसवाई, यानी दमन के वह सभी हथियार जनता को दोबारा चखने को मिले जिनको ब्रिटिश छोड़कर गए थे और जिनसे मुक्ति के सपने दिखाकर इन्हीं कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी को आज़ादी की लड़ाई में जोता था। इस प्रदर्शन के आयोजक थे राजनीतिक जमीन तलाशता दिवंगत हो चुके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का भारतीय जनसंघ, मदन मोहन मालवीय और सावरकर के बाद किसी नए उद्धारक की आस देख रही हिंदू महासभा, आर्य समाज के नेता, विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म सभा नामक 1952 में बना संगठन। संसद भवन के बाहर उन्हें रोक दिया गया और साधु संतों के अंदर बैठे सत्ताधीशों को निशाने पर लेकर इकट्ठा भीड़ को संबोधित करना शुरू कर दिया गया। इसके पहले काफी समय से मांग की जा रही थी कि संविधान के उन हिस्सों जिन पर अमल करना सरकार के लिए जरूरी नहीं से गौरक्षा को सरकार असली ठोस नीति के रूप में कानून की शक्ल दे। इसको लेकर आंदोलन नेहरू के समय से चल रहा था और कांग्रेस के भीतर भी इसके समर्थकों की कमी नहीं थी, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी की विरासत की दावेदारी से सत्ता पाने वाले जवाहरलाल नेहरू के आगे आवाजें घुटी हुई थी। 1965 में इस आंदोलन को हवा मिलनी शुरू हुई और देश के 3 शंकराचार्यों ने भी इस आंदोलन को अपने आशीर्वचन दे दिए थे। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन से लेकर भूख हड़तालें शुरू हो गई। पहले तो इंदिरा गांधी नई सत्ता की अकड़ में मीडिया से कह दिया था कि वे ऐसी किसी मांग के आगे नहीं झुकेंगी, लेकिन 7 नवंबर आते आते ऐसा लगने लगा था कि वे जन भावना के सम्मान में नरम पड़ सकती हैं। आखिरकार 7 नवंबर को रैली हुई और इस रैली के पीछे की भावनाओं को अगर और कुछ नहीं तो इस बात से समझा जा सकता है कि उस तारीख तक दिल्ली में आजाद भारत की सबसे बड़ी रैली माना जाता था। इसमें वे नगा साधु भी शामिल हुए जो आम तौर पर समाज से दूर रहते हैं, जो अपने आसपास वाले अधिकांश श्रद्धालुओं को भी दौड़ाकर दूर भगा देते हैं। द स्पोक्समैन नामक अखबार के अनुसार इस रैली में कुल 15,000 के आसपास तो केवल साधु सन्यासी ही थे। अन्य रिपोर्टों में इसके अलावा बड़ी संख्या में औरतों और बच्चों की भी बात होने को कही जाती है। उस समय तक शांतिपूर्ण चल रही रैली की भीड़ तब उत्तेजित हो गई जब पता चला कि भारतीय जनसंघ के सांसद स्वामी रामेश्वर को अगरिमापूर्ण आचरण के आरोप में संसद से धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसके बाद भीड़ को गुस्सा आ गया और भीड़ की उत्तेजना के जवाब में पुलिस ने लाठियां भाजनी, गोलियां चलानी और आंसू गैस के गोले दागने शुरू किए। बाद में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने वाले चंपत राय उस रैली में बतौर बीएससी के एक छात्र मौजूद थे। वे बताते हैं कि उस समय संयोगवश मंच पर अटल बिहारी वाजपेयी नामक वही आदमी भाषण दे रहा था जो युवावस्था में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारत को अंतिम संदेशवाहक था और भारत में अजात शत्रु कहलाने वाला प्रधानमंत्री बना। इसमें मरने वालों की संख्या पर बहुत विवाद है। सरकारी आंकड़े जहां महज 7 या 8 लोगों के मारने की बात स्वीकारते हैं और 500 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की बात अगले ही दिन एक अखबार में छपी थी, संघ विचारक KN गोविंदाचार्य इस आंकड़े को 200 से ज्यादा बताते हैं। कुछ दक्षिणपंथी संगठनों का दावा है कि असल में 5,000 से अधिक लोगों ने जान गंवाई थी और उन्हें बिना निशान की कब्रों में सरकार ने दफन करा दिया। पत्रकारिता का समुदाय विशेष इसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकाला हुआ आंकड़ा बताता है। टाइम्स ऑफ इंडिया में इस घटना के अगले ही दिन छपी रिपोर्ट में पुलिस के 209 राउंड फायरिंग की बात कही गई है। अपने इंदिरा इज इंडिया अंदाज में इंदिरा गांधी ने बाद में संसद में इस प्रदर्शन को अपनी सरकार नहीं देश और पूरे लोकतांत्रिक सिद्धांत के ही खिलाफ बताने का फतवा जारी कर दिया। साथ ही तत्कालीन गृह मंत्री और 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का ओहदा संभाल चुके गोहत्या विरोधी गुलजारी लाल नंदा का इस्तीफा ले लिया।
चूंकि उन दिनों इंटरनेट नहीं था तो शायद ही यह बात पता चले कि असल में कितने लोग मारे गए थे, या पहले भीड़ ने हिंसा की, या अंग्रेजी शासन का खुमार नहीं भूली पुलिस ने यस बॉस कर हमला बोल दिया था। लेकिन इस घटना से यह तो साफ पता चलता है कि भारतीय सत्ता हिंदू विरोध की बुनियाद पर बने सेक्युलरिज्म नामक सिद्धांत की वाहक सेक्युलरासुर हमेशा से हो रही है। गोरक्षकों को उस समय भी अपमान, हिंसा, सत्य के अलावा कुछ नहीं मिलता था। तो आज की वीडियो में हमने आपको इतिहास की एक सच्ची दर्दनाक घटना से अवगत कराया जिसका इतिहास में कहीं भी वर्णन नहीं मिलता है, और हमें इसको जानना चाहिए क्योंकि इतिहास को हम जानेंगे तभी उससे हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस समय की वर्तमान में जो साधुओं की घटना हुई इसको भी हम इससे जोड़ करके देख सकते हैं कि कांग्रेस ने इस पर आखिर क्यों नहीं कुछ बोला। उस समय इंदिरा गांधी थी और आज सोनिया गांधी हैं। सोनिया गांधी ने बाटला हाउस के आतंकवादी जब मारे गए थे तो उस समय आंसू बहाए थे, उनके लिए वचन बोले थे, और भी अनेकों बार इनके मुंह से वचन सुनते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन इस घटना पर आखिर कांग्रेस मौन क्यों है, और इसके ऊपर जो पत्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह उठाता है उसके ऊपर भी हिंसा करने की बात आ रही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस विषय को अच्छे से जानें, समझें और वर्तमान की राजनीतिक स्थिति को समझते हुए अपने जीवन में सरकारों का चयन करें।